जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तुम उनसे प्यार करोगे सतगुरु से तो इनसे प्यार बहुत कम हो जाएगा। कार्य मात्र प्यार होगा। काम चलाओ, अपना अपना काम चला लोगे, बाकी प्यार उससे हो जाएगा। तो कहते हैं कि मन और इंद्रियां फिर भोगों में नहीं खींचेगी। बड़ा सीधा सीधा बताया। वैसे भी आप देखो, घर में शादी कर लिया हो और किसी से तुम्हारा प्यार हो गया तो उससे ज्यादा प्यार होता है, उससे कम होता है। मोटी सी बात। अब घर में तुम्हारे भाई बंद है, जब कोई नहीं था तो प्यार था, रास्ते में कोई मिल गया उससे प्रेम हो गया, अब रोज उससे मिलते उठते बैठते रोज उससे, तो भाइयों से प्रेम खत्म। उतना ही जितना जरूरत है उसमें, बाकी कुछ नहीं। ठीक यही हाल है कि बीच में अगर मिल जाएंगे सदगुरु और उनसे प्यार हो जाएगा तो फिर खास बात यह रहेगी, इंद्रियां भोगों में नहीं जाएंगी और मन इंद्रियों के दरवाजों पर नहीं भगेगा, तो सूरत का साथ दे जाएगा। अब कहते हैं कि हमको कृपा करो, दया करो और पकड़ लो और चरण कमल में लगा लो। अब वो कहते हैं, तो बताते हैं कि भाई तुम ये हम मंत्र देते, तुम दरवाजे बैठो, मंत्र देते, यानी युक्ति बताते हैं, मंत्र का भेद बताते हैं। तुम ऐसे करो कि शब्द की कमाई करो। ये जब कमाई करने लगो तो बाहर भी चिल्ला रहे, अंदर भी। काम तो दोनों तरफ से होता है, बाहर से भी होता है क्योंकि आप बाहर फंसे हो, और अंदर में बोझा लदा हुआ तो अंदर से पुकार करते हो, तो अंदर में भी काम होगा। जब शब्द मिलेगा, सुनाई देगा तो सफाई करेगा। शब्द ही झाड़ू है, उसी को बाहर को कहते हो झाड़ता है। सब झाड़ देगा, सब अंतःकरण को, पूरे हृदय को झाड़ डालेगा और मन बुद्धि चित्त को क्यों साफ करेगा कि उस सूरत के चारों तरफ बैठे हुए, तो उनको साफ करेगा तो सूरत की भी सफाई हो जाएगी, वो भी साफ हो जाएगी। तो कहते हैं तुमको मंत्र देते हैं और फिर तुम उसको पकड़ के चढ़ाओ गगन में, आकाश की तरफ। उधर ही से आवाज आ रही है, उसी आवाज को पकड़ के सुनते चलो, चढ़ते चलो। और पहले थोड़ी, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा आवाज बढ़ती जाएगी। जब उसके निकट पहुंचोगे तो बहुत आवाज हो रही, बोलो बोलो। तब मिले शब्द सोई स्थिर, तन मन धन आज अरप धर। कहते हैं फिर तुमको क्या होगा कि शब्द स्थिर मिल जाएगा, ऊपर ले जाने वाला। तो फिर क्या होगा कि तन मन धन, तन और मन, और तन कहते हैं इंद्रियां, और धन कहते हैं ये बाहर का सामान, सोना चांदी ये वो सब, जमीन मकान, इसको धन कहते हैं। वैसे धन में पशु भी आया, तो पशु को तो कहते हैं कि सब अर्पण, ये सब आपको दिया। कब दिया? जब सूरत शब्द को पकड़ के चढ़ी और जब स्थिर शब्द मिला टिकाऊ, तो अर्पण कर देती है। कहते हैं सब आपका। इस शरीर, तन कहते हैं इस शरीर को या इंद्रियों को कहो, और धन और मन जो बैठा हुआ इंद्रियों के दरवाजे पर भी अर्पण। तीनों चीजें अर्पण हो जाती, और तीनों में बंधे पड़े हुए, तन में भी बंधे हो और मन और धन में। कहते हैं सब अर्पण होता है कब? जब स्थिर शब्द मिलता है। और ये सब खबास, इन्हीं वासना के सब खबास में फिर उतर जाते हैं, तो पर्दे हैं सब उतर जाते, साफ हो जाता। तो कहता है तो भाई मैंने क्या अर्पण किया? मिट्टी अर्पण की। मिट्टी, ये सब मिट्टी दिखाई देती है, साधक को सब मिट्टी दिखाई देती है। स्वामी जी महाराज की लोग सेवा करते थे, बड़े अच्छे साधक थे, तो सेवा करते थे उस समय पर, तो जो तनख्वाह मिलती थी सब उन्होंने दे दिया, उनके सामने सब फेंक दिया। तनख्वाह कोई पैसा खर्च नहीं करना, जितना मिला। उस समय चांदी के रुपए थे,
जो चांदी के रुपए थैली में मिले उसमें उसने फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या है, कहने लगे कि जो मिला है मेहनत की कमाई का वो है। अच्छा खोलो, तो खोल दिया, उस पर ऐसे हाथ फेरा और जितना मुट्ठी में आ गया उतना तो उन्होंने लेके अगला रख दिया और बाकी कहा कि ले जाओ, ये वो सब बाल बच्चों के काम आएगा बस। और अर्पण कर दिया उन्होंने, और उसमें से जितना भी उनकी मुट्ठी में आएगा, चांदी के रुपए जितने आए ऐसे पकड़ के और उसमें रख दिया, सब अर्पण कर देते। अब जाओ, इसको छोड़ दिया, अब काम में लो। काम में फिर अपना दिया। यानी इस तरह के साधक थे, नौकरी भी करते थे, साधक भी थे, और सिद्ध भी हो गए और सब कुछ पा लिया। इस तरह से होता, कहते हैं तन मन और धन। क्योंकि अगर मन को दे दिया तो इंद्रियों के दरवाजे में खुराफात नहीं करेगा, और तन को दे दिया तो इंद्रिय भगेगी, और धन को दे दिया तो ये जो करते हो बुरे बुरे काम धंधे कर, वो नहीं करोगे। धन से बहुत बुरे काम होते हैं। किसी को दे दिया, अच्छा कर लो 5,000, लो 20,000, लो इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये सब होता है। तो तन मन धन सब जब स्थिर शब्द मिल जाता है सबर में, उसका कुछ नहीं, वो शब्द गुरु का। बोलो, गुरु प्रीति करो चित सम कर, ये आरती करूं अधर। कहते भाई गुरु से प्रीत करो, प्रेम करो, दोनों बातें, प्रीत प्रतीत, विश्वास करो और उनसे प्रेम कर लो, ये करो। अब प्रीत प्रतीत करोगे, कैसे करोगे? चित्त से सम, यानी समान, भेदभाव ये नहीं है। भेदभाव रखोगे तो चित्त में तो दूसरा चिंतन होगा, कहता है कुछ भेदभाव रहे तो शब्द मिल जाएगा और स्थिर शब्द मिलेगा। और फिर यह है कि तब प्रेम हो जाएगा और तब आरती होगी गुरु। तो आरती कोई हाथ से नहीं होती है जो आप ऐसे हाथ से करते हो, तेल बत्ती जाओ, तो दृष्टि से आरती होती है। और दृष्टि में इतना प्रकाश है, अपने आप दीपक जल रहा। इसका सूरत का कोई दीपक बुझ थोड़ी गया, सूरत में तो बहुत रोशनी है। लेकिन अब क्या करें, अब कोई चीज लाओ, कोई बल्ब जल रहा हो, उसके ऊपर में मिट्टी डाल दो, मिट्टी को छोड़ दो, तो बल्ब की जो रोशनी है वो उसमें दब जाएगी, वो दब जाएगी। तो सूरत में तो बहुत रोशनी है, लेकिन अब उस पर ये जड़ मिट्टी डाल दी आपने, यानी खोल है, वो डाल दिया तो उसमें मिट्टी का प्रकाश दब गया उसमें। अब बाहर प्रकाश नहीं, अंदर ही हो गया। सूरत में तो प्रकाश, उसमें तो तेल बत्ती की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप बाहर निकल गया तो सामने लाइट जल रही, प्रकाश। और सूरत अगर दरवाजे पर बाहर आकर के सिमट जाए तो इस सूरज का प्रकाश कुछ नहीं है, ये बेकार है, इसमें कोई रस नहीं है। और उसके प्रकाश में वो तो मणि है, मणि तो अपने आप चलती है। तो सूरत में खुद ही प्रकाश है, उसमें वो तो चेतन है ना, चेतन का अंश है उसका, और समूह से अलग हो गया। जो दरिया था उससे अलग हो गया, वो बूंद हो गया, जर्रा बन गया, जर्रा हो गया, इसलिए उस पर कूड़ा कचरा दब गया। और जब निकलेगा तो आरती फिर किससे होती है? सूरज अपनी दृष्टि से आरती करते, उसमें कितना प्रकाश है, और वो जो बैठा हुआ उसमें प्रकाश निकलेगा, तब आरती होती है। तेल बत्ती की आरती नहीं है, जो कुदरती आरती है वो आरती, और वहाँ तो सदा आरती होती रहती है, और सदा कीर्तन होता रहता है, और सदा बाजे बजते रहते हैं, अखंड बाजे बजते हैं। अब वो बड़ा विचित्र आरती, और बाजे बजते हैं तो अद्भुत। अब यह है कि तुमने बजाए मंदिर में, और उसका मतलब यही था कि तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में बज रहे, तुम उनको सुनो और सुन करके वो आरती करो जो अखंड हो रही। ये तो खंडित आरती है, क्या 10 मिनट 5 मिनट, चलो 15 मिनट 20 मिनट किया, बस उससे बात आती, वैसे किया धर दिया। अब वो आरती तो सदा की आरती हमेशा। तो बहुत प्यार से प्रीत करो, विश्वास और प्रेम करो। बोलो।
साते गोरखपुर शरण तू दृढ़ कर, फिर छोड़ न कभी उमर भर। कहते हैं पूरे सदगुरु से प्रेम कर, पूरे सदगुरु से प्रेम कर, फिर क्या होगा कि सारी उम्र जितने दिन रहो या मनुष्य मंदिर में, फिर कभी नहीं छूट सकता, फिर कभी छूटेगा नहीं। एक ही बात तो सब कुछ है। अब यह है कि वरदान है, अपने को निचावर है, पुकार करती है तो कभी छूटे। दोनों बातें उसने पुकार की, उन्होंने उत्तर दे दिया कि ऐसा कर, ये तुझे उपाय बता रहा हूँ, ऐसा कर ले। उपाय बताया, कहते पूरे सदगुरु से प्रेम कर, फिर वो प्रेम कभी छूटता नहीं। वो तो सत्य प्रेम है, अंदर सत्य शब्द से जुड़ेगा तो सत्य प्रेम हो गया, और अंदर आरती करेगा तुरंत तो सत्य है, सत्य ही सत्य है, उसमें असत्य नहीं है। कहते हैं अगर प्रीत हो गई, प्रेम हो गया सदगुरु से तो जीवन हो गया। जब तक तुम सांस लेकर रहो तब तक काम हो गया उसका। ये दोनों के बीच में हट जाएगा, वो घटने हटने वाला नहीं है, वो सदा एक रस रहने वाला। इसलिए कहते हैं सम, समानता है। सम कहते हैं बिल्कुल एकदम, उसमें कोई भेदभाव वाला काम नहीं, यानी भेदभाव वाला चित्त नहीं है। और बुद्धि भी वो सत्य को विवेक करती है तो, और सूरत जाग जाती है तो सत्ता ही वही तो सत्य का परिचय करेगी। चेतन तो वही है, ज्ञान तो उसी में है, सूरत में, बुद्धि में नहीं है। बुद्धि तो सूरत के कारण ही काम कर रही है, और सूरत हट जाए तो बुद्धि कुछ नहीं। बुद्धि तो एक चेतन तत्व है, सूक्ष्म तत्व, उसको लेकर के आई हुई। अब सूक्ष्म तत्व में चली जाएगी तो बस बुद्धि अपनी जगह रह जाएगी, सूरत में चली जाएगी आगे। सूरत अकेली आई है, अकेले जाएगी, और किसी को लेकर नहीं आई थी, तो बीच में इनके साथ लगा दिया, झगड़ा लगा दिया, तो नीचे उतरी, बस इंद्रिया लगा दी, और नीचे उतरी ये मनुष्य, ये जड़ लगा दिया आपके साथ, बांध दिया, इसमें बंद कर दिया भाई ये झगड़ा। अब ये जहाँ का तहाँ छूट जाएगा, ये यहाँ छूट जाएगा, लिंग अपनी जगह छूटेगा, सूक्ष्म अपनी जगह, और कारण अपनी जगह। बाकी सूरत अकेली, वो तो अकेली आई वहाँ से, और दो चार जगह आए, शब्द के साथ उतर के आई, शब्द ने उतारा, वो ले आया और शब्द ही चढ़ा के ले जाएगा। उसी की महिमा कर रहे हैं कि भाई तो शब्द की धार को पकड़ ले, शब्द मिल जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। लेकिन प्रेम करो, प्रति विश्वास और प्रेम, अब पूरे से करोगे तो फिर उम्र भर नहीं जा सकता, हो गया। और प्रेम नहीं किया, प्रतीक नहीं की, तो बीच में न मालूम कितने बार चलते फिरते टूट जाता है, बात करते में टूटता है। लेकिन जब वो चढ़ गया, चढ़ चला, और जब जाग गया तो फिर नहीं, ये काम करो। तो दोनों बातें हो गई कि सूरत ने रोया, फरियाद की, पुकार दी, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। दोनों बातें हो गई, और दोनों सिद्ध हो गई कि उसने प्राप्त भी कर लिया और उन्हें प्राप्त करा दिया। दोनों बातें, उसकी पुकार भी पूरी हो गई, उनकी दया हो गई। क्या होता है, बोलो जय गुरुदेव। अब ये सोचो कि ये जो आप सुनाया, ये बहुत दिन के बाद कभी बनाया, रोज का सत्संग अलग अलग। अब वो जो सुना दिया वो पता नहीं कब आएगा, अब दूसरी चीज आएगी। तो सत्संग अपार है, उसका कोई पारावार नहीं। अब यह है कि ये सब चीजें आप रखे रहते हो, जब जैसा वक्त पड़ेगा याद हो जाएगा कि हमको वो सुनाया था, हमको वो सुनाया था, हमको वो सुनाया। बहुत सी चीजें 10 साल पहले सुनाई, 20 साल पहले, और जब समय आया तो याद हो गया कि हमको बताया था। 40 साल पहले सुनाया और वो याद आ गया तो हमको सुनाया था। लोग कहते कि हमको उस समय बताया, अब वो बीच में कोई बात आई नहीं, और सुना दिया, नहीं सुनाने को मिला, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब समय आया तो फौरन कहा कि वो कहा, ये कहा था। ये सब चीजें यानी जीवन में सुनते रहो जमा रहती है, और जब जैसा वक्त आएगा वो चीज आ गई और जो कहा उसका सामने हो, ये कहा था,
फौरन याद हो जाएगा। तो सत्संग है जो आ जाता है, पता नहीं कितने दिन के बाद आएगा, कल दूसरा आएगा, कल उसके तीसरा आएगा। तो सत्संग अथाह है, अपार है, इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। पहले सत्संग और बाद में साधन भजन। वो तो बाद में सत्संग नहीं सुनो साधन रत्ती भर भी नहीं कर सकते, जरा सा भी, क्योंकि वहाँ कोई ये थोड़ी है कि चलो हाथ में कोई चीज़ पकड़ ले, वो तो देर लगती है उसमें थोड़ा, क्योंकि अनदेखी चीज़ उसको कहा जाए कि ये मिलेगी यहाँ, तो आपको तो यकीन पड़ता नहीं। किसने कहा, बहुत जोशी बताते हैं कि यहाँ धन गड़ा हुआ। एक मैं हमीरपुर जिले में साधना करता था, तो एक जोशी आए, कह लगे कि आपस में बात कर रहे थे, तो उसने कहा भाई हमारे घर में धन रखा हुआ है, तो आप बता दो, हम आपकी पूजा करेंगे, कुछ देंगे आपको। तो उसने बताया क्या रखा है यहाँ, एक हो दो, सब मकान खोद डाला, उसको नहीं मिला। अब उसका जो वादा हुआ था कि मिलेगा तो उसमें से आपको देंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर मतलब मजदूरों ने खोदा, उसने खोदा और नहीं मिला उसको। तो हमारे पास गया, हम चितकोट चले गए, वहाँ गया, कह लगा हमने तो घर सब खुदवा डाला, और मतलब ये है कि हमारे वो दादा सब रख गए थे, हम लोगों को मालूम था। कहने हमने कहा अच्छा देखा है, और किसी जोशी से पूछ लो, वो छोटा जोशी होगा, बड़े से पूछो। तो किसी को बहुत मशहूर जोशी वो बताया, तो उसने बताया कि उसने वो भी खोद डाला, वो भी नहीं मिला। बड़े परेशान हो रहे हो, प्रेमी थे, अरे मतलब उनके घर में जब कभी आते थे उनके बगीचे में ठहरते थे। कहले हम बहुत परेशान हैं, दादाजी गुजर गए और रखा है, हमने किसी ने निकाला नहीं और हमने भी निकाला नहीं, रखा हुआ 40 घड़े थे, 40। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, विचार करेंगे, सोचेंगे। तो हम गए वहाँ गए तो सब खुदा पड़ा था। तो हमने कहा देखो ऐसा है, ये इतनी दीवार को तोड़ दो, इतने को ये तोड़ो, इसको ये तोड़ दो। कह लेगा मकान गिर जाएगा, मकान नहीं गिरेगा लेकिन बुनियाद उखड़ जाएगी, उतना तो आपको उखाड़ना ही है, उसको तोड़ो। तो फिर उन लोगों ने तोड़ाया, तो बीच में कहे कि भाई अगर ना मिला तो क्या होगा, जोशी तो है कि। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो ये जो खुराफात करोगे ना तो फिर तुमको कुछ नहीं होने को है। ये खुराफात बीच में सोचो, जो बात करते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो हम कोई जोशी थोड़ी है, अब तो तुम्हारे प्रेमी है, हम कोई ऐसी बात नहीं है, तो वहां तो तोड़ो। तो फिर उन्होंने तोड़ा तो एक घड़ा मिल गया। हमने कहा सब है वहाँ, 40 घड़े थे उनके पास, 40। तो हमने कहा इसको रखा रहने दो, ऐसे देख लिया रखा है, तुम इसको रख दो, बंद कर दो इसको, अगर तुम इसको बाहर निकालोगे तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, समझ गए। ये ऐसे खर्चा में नहीं आएगा, जैसे करोगे तुम खर्चा निकाल के तो काम नहीं होगा। उन्होंने बाहर निकाला तो सोने चांदी की दुकान की उन्होंने, और फिर शराब और मांस खाना शुरू किया, फिर बकरे मुर्गे ये वो सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, वो कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया, फकीर हो गए। तो धन बड़ा नुकसान भी करता है, बड़ा लाभ भी करता है, दोनों बातें होती हैं, लाभ भी करता है और नुकसान भी कर जाता है। वो सब धन चला गया, अब हम लोग तो वहाँ रहे नहीं, और तो बस जो में आ गए करते हुए कि हमारे पास बहुत समझ कब खत्म हो गया। यहाँ आए कई बार, हमने कहो जो बात कह लगा हमको सब याद है, क्या करें, और ये है बर्बाद हो गए। तो हमने भाई दिन काटो, तो क्या भजन करो, भजन उससे काम होगा, ये सब खुरापात छोड़ दो, ये होता है असल में। इसी तरह से अंदर बाल खड़ा होगा कि नहीं होगा, हम ध्यान करते भजन करते नहीं होगा, क्या होगा, रोज शंका, सुबह शाम हर वक्त बैठो तो अच्छा, सोचते सुनते रहो तब भी शंका करने का काम नहीं, वो तो चीज है, अरे लग के करो, शंका करने की बात समझ गए। तो माल जो है मिल जाएगा, समझ खुदाई करोगे सर मिलेगा माल। जब सच्ची चीज है तो हम सच्चे स्थान पर खोदो, जब दरवाजा है तो खुदाई करो, मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा माल। ठीक इसी तरह से प्रमाण है, चाहे बाहर का लो चाहे अंदर का लो,
महात्मा जब बताते हैं तो पहले क्या है, कुछ नहीं, वो कहते हैं यहाँ धन रखा हुआ सत्तों का, इसको खोदो। तो जो लग जाते हैं विश्वास प्रीत के साथ, इसलिए कहते हैं पहले प्रेम करो और विश्वास करो, तो लग गए तो खुदाई करते उनको मिल जाता है। और जो प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं, वो बैठते भी है, करते भी है, और उसी में डबा ढूंढते हैं कि नहीं है, इसी में आधे से ज्यादा खारिज हो जाते हैं। इसमें यही बस रहता है। अरे जो बताया वो करो, उसको करना चाहिए तो ठीक है। बड़े बूढ़े कुछ रख ही जाते हैं, तो मतलब एक रख जाते हैं तो संभल के काम में लो, मना थोड़ी करते, वही किसी के काम आ जाए, लेकिन संभल के। अब उसको पा गए तो आप बौखला गए, बुद्धि खराब हो गई, तो ऐसा नहीं। बोलो जय गुरुदेव।